बात कर रहे हैं हम मुस्लिम तंत्र की। मुस्लिम तंत्र जो होता है ये पावरफुल होता है और बहुत ईज़िली करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी बिटिया बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छी, हर चीज़ काम करने में अच्छी। अब उसकी जो जॉब लगी वो लगी एक मेट्रो सिटी में, बेंगलोर में। वहाँ पर वो जॉब करती थी। जॉब करने के साथ साथ में उसकी माँ जो थी वो हमारे लोकल में ही थी और जॉब करती थी, और साथ में उसका एक संपर्क एक लड़के से हुआ जो कि मुस्लिम था। संपर्क हो गया। अब वो लड़की जो थी हिंदू और वो लड़का मुस्लिम, तो ऑब्वियसली आजकल जो है वो बहुत दिक्कत होती है, हिंदू मुस्लिम वाला विवाद जो चलता है। परंतु माँ चाहती थी कि मेरी बेटी जहाँ भी शादी करे वो हिंदू धर्म में करे। अब हुआ क्या, उस लड़के ने, वो दोनों कलीग थे, लड़के को कुछ मालूम था कि इस तरीके से कुछ प्रयोजन किए जाते हैं। मुस्लिम है तो मुसलमानों में, मुस्लिम में सभी को पता होता है कि तंत्र विद्याएं होती है। हिंदू धर्म में कई लोग उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, बट मुस्लिम में माना जाता है क्योंकि उन्हें पढ़ाया सिखाया बताया जाता है कि ऐसी भी कोई विद्याएं होती है। हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है कि अरे ये सब बाबा ढोंगी हैं, फरेब है, और ना जाने भिन्न भिन्न टाइप के कितने सारे लोग होते हैं जो लॉजिस्टिक बातें करते हैं और फालतू की बकवास करते हैं, क्योंकि वो कभी इस चक्कर में पड़े नहीं हैं। और जो पड़ जाता है तो समझ में आता है कि ऐसा कुछ होता है। कहते हैं ना कि जब तक चोट नहीं लगती है तब तक दर्द का एहसास नहीं होता है, तो जब चोट लगेगी तभी दर्द का एहसास होगा। तो हुआ ये, वो बहुत परेशान हुई। परेशान होने के बाद उसने कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है अपने ही बिरादरी में। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो मैं उसी लड़के से करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो ये भी ठीक है, प्यार वाली बात भी ठीक है, अगर जहाँ आपका प्रेम है वहाँ आप शादी करो, परंतु गलत इंटेंशन से नहीं। उनकी माँ, किसी ने बताया कि आप जाइए इनके पास, वो मेरे पास आई, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने कहा फ़ोटो दिखाइए। जब उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो कुछ एनर्जीज़ को हमने रीड करी। जैसे मैं हमेशा ऑरा स्कैनिंग की बात करता हूँ, तो मैंने ऑरा स्कैनिंग से उनकी एनर्जी को स्कैन करा, तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर मुस्लिम तंत्र, सिफली तंत्र किया हुआ है, जो कि एक वशीकरण तंत्र है। मैंने बताया आप कैसे भी करके आप अपनी बिटिया को यहाँ बुला लो। वो बोले सर वो आने को तैयार नहीं, वो तो सीधा कह रही है कि मैं शादी ही करके आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके उसको 1 दिन के लिए बुलाओ, 2 दिन के लिए बुलाओ, बुला तो लो। उसकी माँ ने कहा कोशिश करती हूँ सर, यहाँ तो मैं मुश्किल है, मैं आपके पास ला ही नहीं सकती। मैंने कहा मेरे पास लाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार घर बुला लो। वो बुलाई, बुलाने के बाद जब वो बिटिया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो घर आई। घर आने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने, उस लड़की ने एक ताबीज़ पहना हुआ था। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो होती है ना, जो बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों पे जल्दी बिलीव नहीं करते। बट उस लड़की ने ताबीज़ पहना था। उसकी माँ बोली कि सर मेरी बिटिया आज तक कभी पूजा नहीं करी, पाठ नहीं करी, उसको तो मैं कई बार बोली हूँ उपवास भी रह ले, तो वो उपवास भी नहीं रहती, और ये ताबीज़ पहनी है। मैंने कहा सबसे पहले वो ताबीज़ आप कैसे भी करके उसके गले से निकलवाओ या आप खुद तोड़ दो। बोले सर वो तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। उसकी माँ ने क्या किया, ताबीज़ को रात में जब वो सो रही थी तो उसको कैंची से काट के निकाल ली। अब उसके बाद मैंने कहा कि उस ताबीज़ को अब संभाल के रखना। वो ताबीज़ जैसे ही कटा है, उसने अपनी माँ के ऊपर इतना भयंकर वो चिढ़ गई कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपनी माँ को, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि वो अपनी माँ को मारने तक के लिए तैयार हो गई कि तुमने इसे तोड़ा तो तोड़ा क्यों। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस ताबीज़ को लेके ऑफिस आ जाओ। ऑफिस आई, ऑफिस आने के बाद मैंने और एनर्जी स्कैनर से चेक किया तो पता चला कि उसके ऊपर मुस्लिम तंत्र किया हुआ है। उसको काटने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा उपाय दिया। मैंने कहा एक काम करो, सुगर दंत्र, सुगर दंत मतलब सुअर का दांत। आप देखना, हमेशा याद रखना, मुस्लिम तंत्र में कभी भी, मैं हंस रहा हूँ परंतु ये बहुत ही मतलब अटपटी बात है, कभी भी मुस्लिम लोग सुअर का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने नाम ले लिया तो हमारी कितनी नमाज ख़राब हो जाती है, वो उसको नापाक मानते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, कहीं से मार्केट से 25-50 रुपये में सुअर का एक दांत ले लो, उसको अच्छे से धो धा लेना। धोने के बाद एक नॉर्मल 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी रखना, 5 मिनट तक डाल के रखना उस सुअर के दांत को, और वो दांत निकाल करके बिटिया को वो पानी पिला देना। बोले सर ये कैसे? मैंने कहा करके देखो, आप तो नॉनवेज खाते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं खा रहे होते
तो फिर मैं कहता कि उसको आप थोड़ा सूअर के दांत को आप थोड़ा सा पत्थर में घिसो, उसका जो राख निकलेगा उसको टीका लगा देना, आप लोग तो खाते हैं। बोले हाँ सर। मैंने कहा ठीक है ये करो। जैसे ही उनकी माँ ने जैसे ही उस बिटिया को वो सूअर दंत का पानी पिलाया, वो लड़की विद इन अ सेकेंड बेहोश हो गई, उसको कुछ होश ही नहीं था। फिर उसकी माँ एकदम हड़बड़ा के फ़ोन करी कि सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेरी बिटिया बेहोश हो गई है। मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मिनट में होश आ जाएगा, बेफिक्र रहो। होश आया। होश आने के बाद वो फिर आधे होश में आधे बेहोशी में फिर वो अपनी माँ को बोलने लगी कि अरे माँ मेरे से गलती हो गई, ये वो, मतलब पश्चाताप। मैंने कहा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बिटिया ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, और ताबीज के तौर पे आप सुगर दंत जो है, सुअर का जो दांत है, आप उसे ताबीज के तौर पे आप पहना दो। वो बोली सर पॉसिबल ही नहीं होगा, मानेगी नहीं। मैंने कहा मानेगी, कोशिश करो, मानेगी। बहुत रिक्वेस्ट करी, नहीं मानी। नहीं मानने के बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक छोटा सा नॉर्मल आप उसको कट करो और एक कैसे भी करके उसको ना उसके कपड़े में या उसको कहीं उसके बैग में कहीं भी आप छुपा के रख दो, ताकि वो जाए तो उसको साथ में लेके जाए। बोले ठीक है। अब वो जो ताबीज़ था, उस ताबीज को मैंने क्या बोला कि आप उस ताबीज को रखिए और सूअर के दांत के साथ उस ताबीज को लपेट दीजिए और किसी गड्ढे में जाके आप दबा दीजिए। बिलीव करिएगा, 24 घंटे के अंदर में जिसने भी उस मुस्लिम तंत्र ने जिसने भी वो ताबीज बनाया था, उसकी बेटी के पास फ़ोन आया उस लड़के का कि तूने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब वो बोला कि मैंने तो कोई उपाय नहीं किया। फिर वो उसकी माँ मुझे बताई कि सर उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है, इतना भयंकर झगड़ा हुआ है कि वो बोल रहा है कि तेरे कारण तूने कुछ ऐसा उपाय किया है या तूने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और तब वो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा चिंता की बात नहीं है, दोनों की बुद्धि खुल गई है और वो मामला सेट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये उपाय मैंने बताया, सूअर का दांत अगर किसी के पास भी है और अगर वो मुस्लिम तंत्र से परेशान है, तो वो सूअर का दांत अपने गले में पहन ले, एक नॉर्मल ताबीज बना करके, और चला जाए किसी भी मुस्लिम तंत्र के पास। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके ऊपर मुस्लिम तंत्र नहीं लगेगा। अगर वो चला गया और उसके ऊपर वो चाहे वो जिन्न भेजे, जिन्नात भेजे, चाहे वो अपना पैगंबर भेज दे, अपना कुछ भी भेज दे, सूअर का दांत अगर उसके पास में है तो चैलेंज के साथ उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा उपाय है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगता है। 50 रुपये में आप कहीं भी जाइए, किसी से बोलिए कि मुझे एक छोटा सा सूअर का दांत ला के दे दो, उस व्यक्ति को आप पहना दो। या कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम तंत्र से पीड़ित है तो आप उसे पानी में डालिए, पहले उसको धो लीजिए ताकि वो गंदगी निकल जाए। धोने के बाद पानी में डाल करके निकालिए और वो पानी आप पिला दीजिए। 2-3 दिन तक आप देखो उसका तंत्र खट जाएगा। उसके बाद नहीं हो सकता, नहीं पिला सकते हैं, तो उसको थोड़ा रगड़ लो, तो एक वो पाउडर निकलेगा उसके दांत का, उसके माथे में उसके कपड़े में लगा दो, और आपको पता चल गया है कि उसको पलटी करना है, तो उसी चीज़ के साथ में लपेट करके गाड़ दो। वो पलट के इतने ज़ोर से मारता है ना कि वो उनको नानी याद आ जाएगी। ये उपाय भी मेरा प्रैक्टिकल उपाय है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। अगर आपके आसपास में कोई कहता है कि मुस्लिम तंत्र हुआ है, बोल देना यार 50 रुपये ही तो लगेगा, तू भूल जाएगा ऐगा बैगा के चक्कर में, तू भूल जाएगा ओझा के चक्कर में, और वो मुस्लिम जो किया होगा ना, वो मैं भी हो सकता है माफ़ी आके मांग ले, या वो भूल जाए, वो बोले नहीं भैया उसके साथ लगना ही नहीं है क्योंकि वो कुछ अलग ही विद्या जानता है। तो ये भैरव तंत्र में बताया गया उपाय है और ये प्रैक्टिकल उपाय है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण अगर किसी के ऊपर है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में वशीकरण हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर जिसको कहते हैं, होता है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत आकर के उसको वशीकरण कर ली है, तंत्र से उसका वशीकरण कर लिया है। तो वशीकरण को कैसे काटा जाए वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये 3 जो उपाय मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही सरल उपाय है, सिंपल है, कर सकते हैं। वशीकरण को काटने के लिए कौन सा उपाय करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुस्लिम तंत्र का वशीकरण है तो अगेन आपने क्या करना है।